अगले 72 घंटे के अंदर कांग्रेस के अंदर ऐसे बड़े फैसले होंगे जो अगले 20 साल के लिए कांग्रेस की तस्वीर और तकदीर दोनों का फैसला करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कांग्रेस के उन दो बड़े फैसलों की जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के भविष्य को तय करने का काम करेंगे। 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र से पहले कांग्रेस सीएलपी का ऐलान करने वाली है। पिछले 10.5 महीने से कांग्रेस में सीएलपी का फैसला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है और अब अगले सत्र से पहले कांग्रेस सीएलपी का ऐलान करने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं और इस पद के चक्कर में ही भूपेंद्र हुड्डा ने अभी तक सरकारी कोठी खाली नहीं की है और इस कोठी के चक्कर में भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा सरकार की किराए की देनदारी भी खड़ी हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा पक्के सीएलपी बनेंगे? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अगर राहुल गांधी को भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी बनाने होते तो फिर वो 10.5 महीने तक इंतजार नहीं कराते। यानी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर खतरे की तलवार मंडरा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी नहीं बनते हैं और अगर बनते हैं तो हरियाणा कांग्रेस के हालात क्या होंगे? इसमें हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला की सियासत भी दांव पर लगी हुई है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला को जोर का झटका देने का काम किया गया है, उसके चलते उनकी सियासत के ऊपर भी खतरा मंडरा गया है। अब रणदीप सुरजेवाला का सियासी भविष्य इस बात पर तय करेगा कि हुड्डा फैमिली का अंजाम क्या होगा। हम आपको ये बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा जहां सीएलपी के दावेदार हैं, वहीं पर उनको ये पोजीशन नहीं मिलने पर दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तैयारी में भी बैठे हुए हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि या तो उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनवा दिया जाए और या फिर उनके जगह प्रदेश अध्यक्ष उनको बनवा दिया जाए। यानी एक पद दीपेंद्र हुड्डा अपने परिवार के लिए चाहते हैं। अगर दोनों में से एक फैसला होता है तो फिर हुड्डा फैमिली की सियासत की चौधर बरकरार रहेगी और दूसरे नेताओं के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी के लिए होगी तो वो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला होंगे। कुमारी शैलजा के लिए दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में काम करना बेहद मुश्किल होगा। बेशक से भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने पर कुमारी शैलजा को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनके लिए भी अगले 5 साल इंतजार के और लंबे चले जाएंगे, जिसके चलते उनकी सियासत भी कहीं ना कहीं हाशिए पर चली जाएगी। लेकिन उनसे ज़्यादा नुकसान रणदीप सुरजेवाला को होगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को भूपेंद्र हुड्डा पहले से ही राजस्थान में खिसका चुके हैं और अब अगर उनकी जगह दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो फिर रणदीप सुरजेवाला की सियासत के लिए कई बड़े नुकसान पैदा हो जाएंगे। ऐसे में दावेदारी की दौड़ में रणदीप सुरजेवाला के बारे में भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। दिल्ली के गलियारों का कहना है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए रणदीप सुरजेवाला दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन इस दौड़ के बीच में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में ब्रेकर आ खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में रणदीप सुरजेवाला को इग्नोर किया गया है, उसके चलते इस बात के ऊपर सवालिया निशान लग गए हैं कि क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर रणदीप सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो फिर हुड्डा फैमिली को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा फैसला होने पर रणदीप सुरजेवाला जहां कांग्रेस के लिए अगले 15-20 साल की एक ऊर्जा वाली कमान के साथ आगे बढ़ेंगे, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा की सियासत के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और ऐसे में यही सवाल उठता है कि कांग्रेस हाईकमान ने क्या फैसला लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि फैसला लिया जा चुका है और सिर्फ ऐलान होना बाकी है। हम आपको ये बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए जहां दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के साथ ब्रजेंद्र सिंह भी शामिल हैं, वहीं सीएलपी के लिए भूपेंद्र हुड्डा का नाम सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अगर वो सीएलपी बनते हैं तो फिर हरियाणा कांग्रेस के अंदर कुछ भी नहीं बदलेगा। पिछले 20 साल की तरह अगले 5 साल भी हुड्डा फैमिली की चौधर वो वर्चस्व बरकरार रहेगा और बाकी नेता हाशिए पर चले जाएंगे। लेकिन अगर भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी नहीं बनते हैं और दीपेंद्र हुड्डा अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो भी हुड्डा फैमिली की ये चौधर की पॉलिटिक्स जारी रहेगी। लेकिन अगर किसी कारण से रणदीप सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की सियासत बट्टे खाते में चली जाएगी और उनके लिए दूसरे बड़े विकल्प के बारे में सोचना मजबूरी हो जाएगी। ये बड़ा विकल्प क्या हो सकता है, इसके बारे में हम अगली खबर में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगले 72 घंटों का इंतजार करना जरूरी है। अगले 72 घंटों में कांग्रेस हाईकमान जो फैसला देगा
वो हरियाणा की कांग्रेस की सियासत को पूरी तरह से बदलने का काम करेगा। अब देखने की बात यह है कि क्या पिछले 20 साल की तरह अगले 5 साल तक भूपेंद्र हुड्डा के परिवार की चौधर बरकरार रहेगी, या राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को रास्ते से हटाकर रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुमारी शैलजा के नुमाइंदे को या खेमे के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बना दिया जाए। तो ऐसे में भी रणदीप सुरजेवाला की सियासत के पिछड़ने के आसार बन जाएंगे। यानी कि सारी की सारी चक्रियों के अंदर कांग्रेस के इस फैसलों को लेकर हालात बन गए हैं, और इस चक्रू में देखने की बात यह रहेगी कि भूपेंद्र हुड्डा फंसते हैं, कुमारी शैलजा फंसती हैं, या रणदीप सुरजेवाला फंसते हैं। कुमारी शैलजा के लिए ज़्यादा हासिल करने के आसार नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के अंदर उनकी पसंद चली है, उनको 10 से 11 जिलाध्यक्ष मिले हैं, उसके चलते अब प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी उनके किसी नज़दीकी नेता के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से उनके समर्थकों को महत्व दिया गया है और रणदीप सुरजेवाला को इग्नोर किया गया है, उसके चलते भी कहीं न कहीं ये संभावना भी बन सकती है कि कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में इस बार भी फिक्सिंग हो जाए और भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी बन जाएं और कुमारी शैलजा के नज़दीकी प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं। यानी मामला पूरा उलझा हुआ है, और ऐसे में अगले 72 घंटों के ऊपर सबकी नज़र रहेगी, और ये 72 घंटे ही तय करेंगे कि अगले 5 साल कांग्रेस किसकी अगुवाई में अपना सफ़र तय करेगी, कांग्रेस किसकी अगुवाई में अगले 2029 के चुनाव में बीजेपी के सामने ताल ठोकने का काम करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि 72 घंटे में होने वाला ये फैसला ही तय करेगा कि कांग्रेस मजबूत होगी या कमज़ोर होगी, कांग्रेस में हुड्डा परिवार की चौधर कायम रहेगी या हुड्डा परिवार की चौधर का खात्मा होगा, रणदीप सुरजेवाला का बड़ा सपना पूरा होगा या रणदीप सुरजेवाला हाशिए पर चलते रहेंगे। आप कांग्रेस के इन दोनों पदों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगले 72 घंटों में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी कौन बन सकता है, इसके बारे में भी नाम लिखकर अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।